हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्गमूल स्क्वायर। वर्गमूल जैसा कि आप जानते हो कि सिंपल अंक जो हमको जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 का वर्ग 144 होता है और 144 का वर्ग हम बेटा 144 के फैक्टर करेंगे तो इसको 12 लिखेंगे तो ये हमारा 12 है। तो सिंपल वर्गमूल हम आसानी से गुणनखंड करके या भाग से निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के बड़े अंक हो तो भाग में भी समय लगता है, गुणनखंड में भी समय लगता है, तो हम उसके लिए कुछ शॉर्टकट सीखते हैं। शॉर्टकट जो हम आपको बता रहे हैं वो कहने में तो बड़ा है, करने में छोटा है। जैसे देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अंडर रूट 23/04। ठीक है बेटा, मैंने कहा कि बोलने में थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन करने में छोटा रहेगा। राइट साइड से 2 का पेयर है। अब यह जो है वो देख लीजिएगा कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में, जैसे बेटा 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग तथा 5 के वर्ग, ये चूंकि आप एकदम जल्दी लिखेंगे समझने थोड़ा टाइम, ये 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में 23 है। ठीक है, इकाई क्रम 4 का हो सकता है, या तो 2 का वर्ग हुआ होगा या चूंकि 4 आ रहा है 2 का वर्ग या 8 का वर्ग, 8 8 64 होता है, तो तभी आपका 4 आएगा। तो ये 2 अंक आ सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये जो अंक हमको निकले 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो इनको आप दहाई में लिखिए, तो 4 का 40 लिख लिया और 5 का 50 इनके बीच में ही कोई अंक होगा, ये कंफर्म। अब बीच में कौन सा अंक हो सकता है, देखिए बेटा 2 का वर्ग 4 आ रहा, 8 का वर्ग वो भी आपका 4 आएगा, 64 होता तो 4 आएगा इकाई में। अब 2 या 8 में से, अर्थात 2 वाला अंक या तो 42 हो गया या 48 हो गया, इन दो में से कोई एक होगा। अब यह पता करना है कि 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। अब ये जो 23 अंक है ये हमारा 25 के करीब है या 16 के करीब है, 25 के करीब है। जब इधर वाले अंक के करीब हो तो उल्टा साइड चलते हैं तो 48 होगा, तो यह वर्गमूल किसका हो गया 48 आंसर। मैंने कहा कहने में थोड़ा बड़ा है, करने में छोटा है। दूसरा देखते हैं बेटा, जैसे इन्होंने दिया है अंडर रूट 3481 3481, तो राइट से क्या बना है। अब इकाई क्रम देखिए बेटा 1 है, तो 1 या तो 1 के वर्ग से आएगा या 9 के वर्ग से आएगा, 9 का वर्ग 81 होता है, ये आपको पहले से पता लग गया कि इकाई क्रम कब आएगा, या तो 1 का वर्ग हुआ होगा या 9 का वर्ग हुआ होगा। अब 34 देख लीजिएगा, यह किसके करीब है, किन दो वर्गमूल संख्याओं के मध्य में। तो देखिए बेटा 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36, इसका मतलब ये 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के मध्य में है। तो यहाँ पे 10 गुना करना तो 50 और इधर लिखना 60। अब आपको ये देखना है ये 34 है, ये 5 के वर्ग के करीब है या 6 के वर्ग के करीब। देखो 5 का वर्ग 25 होता है, 25 और 34 और 36 और 34, तो इसका मतलब ये 6 के वर्ग के करीब है। तो जब 6 के वर्ग के करीब है तो इधर से उल्टा चलेंगे तो ये 9 आ रहा होगा, 9 इसका मतलब यहाँ पे 59 हो गया। कितना हो गया 59। क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका आ गया 39 69। देखो बेटा यहाँ पे ले लिया 3969, 3969, तो वही प्रोसेस, ये जोड़ा बनाया, इधर 9 अंक क्या तो 3 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है बेटा, मतलब ये हमको पहले से पता होना चाहिए, ए स्क्वायर या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या 7 के स्क्वायर में आएगा। अब देखिए 39 किन दो संख्याओं के बीच में, 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, ये दोनों के बीच में। तो देखो इसको लिख सकते हैं 60 और यहाँ 70। अब मैंने कहा देखिए इकाई क्रम 3 आएगा या 7 आएगा, तो या तो बेटा ये 63 हो सकता है और या 67 हो सकता है, तो या इधर से चलना है या इधर से चलना। अब ये देखना है कि 6 का वर्ग 39 के करीब है या 7 का वर्ग 39 के, तो ये 6 के वर्ग के करीब, तो इधर से चले, तो ये आपका कितना हो गया 63 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा कहने में बड़ा है, करने में बहुत छोटा है, तो बड़े से बड़े वर्गमूल आप इस विधि से आसानी से मिलते हैं अगले वीडियो में।
फिर एक नई टिप के साथ, तब तक के लिए